नंद बाबा के घर, वहां से कन्या को लेकर के आए। अब कन्या को जब लेकर के आए, जैसे ही रखे तब कन्या ने रोना शुरू किया। और कन्या क्या है? योग माया। जब माया आ जाती है तो सारे बंधन फिर लग जाते हैं। जब प्रभु आते हैं तो माया दूर हो जाती है और सारे बंधन खुल जाते हैं। आज माया आ गई है फिर इनके घर में, उस काल कोठरी में, तो सारे बंधन, सारी बेड़ियां फिर से लग गईं। वो कन्या जब रोने लगी तो कंस को सुनाई दिया। कंस को सूचना मिली, गिरते भागते दौड़ते हुए कई बार गिरा, वहां पर पहुंचा और कहा इस कन्या को मुझे दे दो। अब तक तो अपने 6 पुत्रों को देवकी ने दे दिया था, लेकिन ये कन्या है और वो अपनी कन्या नहीं, अपना पुत्र होता तो दे दें, दूसरे की कन्या को किसी पापी के हाथ में कैसे दे दें, ये जानते हुए कि ये इसकी हत्या कर देगा। क्या बीत रही है उस समय देवकी के ऊपर। देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मेरी एक प्रार्थना है, आप स्वीकार कर लीजिए। कैसे प्रार्थना कर रही हैं कि 7 7 ललना जन्म तई बिछुड़ी गई ले। ये नहीं कह रही है कि आपने मेरे पुत्रों को मार दिया है, कह रही हैं कि 7 7 ललना जन्म तई बिछुड़ी गई ले, गोदिया हमारे सुनी बाटई मोर बीरना। 7 7 पुत्र जन्म लेते ही बिछड़ गए। मेरी गोद सुनी है, आप मेरे भाई हैं, मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। एक भिक्षा मांग रही हूं, आंचल फैला करके भैया वही दे दीजिए। क्या मांग रही हैं कि ये कभी की दैदा लाली के जिनगिया के गुणवा तो हर हम गई मोर बीरना। यही एक भिक्षा दे दीजिए। ये लाला नहीं, ये तो लाली है। लाली के जिंदगी के जीवन दे दीजिए, जीवन भर मैं आपका गुणगान करूंगा कि बड़े दयालु हैं महाराज कंस। आपको अगर डर लग रहा है तो कृपया आप जो है जैसे चाहें हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। जेल में रखना चाहो तो जेल में ही रख लीजिए। इतना कह करके कंस को उस कन्या का मुंह दिखा रही है कि भैया ये आपकी भांजी है, इसका मुख देख लीजिए। हो सकता है कंस मुख देख करके ही कुछ दया दृष्टि आ जाए। क्या कह रही हैं कि जेलिया में 3 जन रह बई जन्म भर, लाली से तू काहे के डेराना मोर बीरना। लाली से तू काहे के डेराना भैया बीरना। कह रही है कि तीनों वसुदेव, देवकी और ये कन्या जन्म भर, जीवन भर हम लोग जेल में रहेंगे। तुम इस कन्या से क्यों डर रहे हो भैया? आप दया कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कैसे कह रही हैं कि जियई के सहारा देदा, जेल के गुजारा देदा। जियई के सहारा देदा, जेल के गुजारा देदा। जियतई बहिनी के मारा जनी बीरना। कह रहे हैं कि जीवन का एक सहारा मुझे दे दीजिए, जीवन का सहारा दे दीजिए। हम लोग जीवन भर आपकी जेल में रहेंगे। आपको अगर डर हो कि किसी राजा से विवाह होगा और राजा आक्रमण करके मारेगा तो इसका विवाह नहीं करेंगे। जेल में जीवन भर हम तीनों रहेंगे, आपका कोई भी अपकार नहीं करेंगे, आपका कोई अहित नहीं करेंगे। लेकिन कंस ने
दया नहीं दिखाई। उसने पकड़ करके जब उस कन्या को खींचना चाहा तो देवकी ने सोचा कि अगर मैं अपनी तरफ खींचूंगी तो लाली को चोट लग जाएगी। अपनी तरफ नहीं खींचा देवकी ने, कंस के हाथ में वो कन्या गई और कंस ने उस कन्या को लेकर के चारों तरफ खूब जोर से घुमाया और घुमा करके जैसे ही पटकने चला वो कन्या हाथ से छटक करके आसमान में चली गई और आसमान में जाकर कह रही है किम मया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत जत्र त्वा पूर्व शत्रु माहिषी कृपणान वृथा। करें कि किम मया हतया मंद, अरे मूर्ख मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है, इसलिए अब और बालकों की हत्या मत करना। अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो और बालकों की हत्या मत करना। कंस ने कहा कौन, कहां पैदा हुआ है बताओ। उसने कहा मैं बायोडाटा बताने के लिए नहीं रुक रही हूं। वही कन्या अष्टभुजी रूप में प्रकट होकर के विंध्याचल में निवास कर रही हैं। उन्होंने कहा मुझे विंध्यवासिनी के रूप में मेरी पूजा सब करेंगे। कलयुग में भी मुझे कई रूपों में लोग मेरा पूजन करेंगे। जो माताएं बहनें हैं वो दुखदुरिया माई, दुर्दुरिया माई, संकटा माई, तुरंता माई, इन सब के रूप में भी मेरी ही पूजा करेंगे। वो कन्या विंध्यवासिनी माता के रूप में विंध्याचल पर्वत पे जाकर के निवास करने लगी।